हाँ बताइए, क्या नाम है आपका अंकल जी? ओमवीर सिंह। ओमवीर सिंह, क्या दिक्कत क्या हो गई आपको? ये कमर से लेके और पैरों तक ऐसा लगता है जैसे झंझनाहट से, ऐसा लगता है कि या हिल रहा हूँ मैं, नसों में से लगता है हिल ऐसा लग रहा है आप ही हिल रहे हैं। हाँ हाँ। ये कितना दिन से है प्रॉब्लम? ये तो अभी 15-20 दिन हो गए। 15-20 दिन से? इसके हाँ पहले बिल्कुल ठीक थे? हाँ, पहले ये चीज कभी कभी होती थी, कभी साल 2 साल में, लेकिन अब ज्यादा हो रही कंटिन्यूअस। अच्छा, कभी कभी तो ऐसा लगेगा कभी गिरे भी थे क्या? नहीं, कभी नहीं गिरा। तो ये अचानक हो गया अपने से? हाँ, अपने से कैसे हो गया? पता नहीं जी, अपने आप कोई ही। भारी सामान उठा लिए होंगे? नहीं नहीं, हैं आगे झुक मार्केट के से कोई? सामान तो लाता हूँ कभी कभी, हैं? घर से सामान तो लाता हूँ कभी कभी। हाँ तो वही है ना, कोई ना कोई भारी सामान आप कंधे पे लाता हूँ, जैसे 10 किलो आटा ले आया, अच्छा कभी ले आए ना, तो आ गया ना बात। हाँ, ऐसे थोड़ी ना किसी को बैठे बैठे कुछ हो जाएगा। हाँ, खैर कोई बात घर का सामान नहीं लाते हैं, जैसे ये सब्जी ले आए कुछ, दोनों कंधों पे जाके जैसे। देखिए आपका जो है ना, थोड़ा सा जो भारी सामान उठाए हैं ना, हाँ, उसके चलते जो है आपको थोड़ा सा। तो इतना ज्यादा नहीं, कभी रोज नहीं उठाते, कभी कभी। नहीं नहीं, नस दब गया है, ओल्ड एज है ना। हाँ, अब वो जो आज से 20 साल पहले जैसा शरीर था, 30 साल पहले जो शरीर था, वो तो नहीं है। हाँ, तो कोई बात नहीं, आपका प्रॉब्लम तो आ गया है। आपका L3, L4, L5 और L5S1 लेवल पे जो है आपको प्रोट्रूजन है, PIVD हुआ है आपको। इसी के चलते आपको जो झंझनाहट बोल रहे हैं ना, नमनेस भी आता है, तो ये पेन जो है नीचे की तरफ आता है। कहाँ, उंगली तक आता है क्या? एड़ी तक। एड़ी तक आता है? ऐसा लगता है जैसे एड़ी तक कुछ हो रहा है। हाँ। और नीचे से लगता है कि खींच रहे हैं। अच्छा, खिंचाव भी होता है? नीचे से तो लगता है कि हम ऊपर को खींच रहे हैं, ऊपर कमर से लेके नीचे तक लगता है कि नीचे को खींच रहा है। अच्छा। कभी कभी तो झुंझुनाहट से ऐसा लगता है कि अगर उसमें ऐसा लगता है जैसे कई बार तो अगर वो आगे को हो गया तो आगे को झुकूंगा, ठीक है, और वो पीछे को हो गया, वो एड़ी में ही अपने आप ही कुछ होता है। ऐसा लगता है कि पीछे को हो गई तो पीछे को गिरने का वहाँ होता है। काम क्या करते हैं आप? मैं तो काम तो अब तो कुछ नहीं कर, रिटायर हो गए। रिटायर हो गए? हाँ। क्या चीज में थे आप? केंद्रीय विद्यालय संगठन। केंद्रीय विद्यालय में थे? हाँ, हेडक्वार्टर में उसके। हेडक्वार्टर में यहीं पे दिल्ली में? हाँ, कटवारे सराय जाना पड़ता था। कटवरिया सराय? हाँ, उस समय तो मैं बल्कि यहाँ से साइकिल से भी जाता था कई बार। डेली साइकिल चलाता था, तो कोई परेशानी नहीं थी। दूसरी आने के बाद में दूसरी मंजिल चढ़ जाता था, हमारे ऊपर रहते थे, तो उनको नमस्ते करके आता था, फिर नीचे आता था, तो कोई परेशानी नहीं थी। ठीक है। और जब से साइकिल छोड़ी है, जब से परेशानी हुई है, जब से। और साइकिल भी काफी चलाता था, 2 घंटे साइकिल चलाता था, लगभग 30 किलोमीटर बढ़ जाता है। इसने साइकिल बहुत चलाई है, 15 साल, लगभग 15-20 साल। उससे ये अब हो जाता है। अब जैसे अब बैठ के जैसे। गर्दन में भी दर्द रहता है आपको? नहीं नहीं, गर्दन ठीक रहता है। हाँ, और शोल्डर में, कहीं बाजू में? नहीं, दर्द तो इसमें भी नहीं होता है। हाँ, दर्द तो कमर से लेके उसमें होता नहीं है। हाँ। लेकिन वो झुंझुनाहट सी लगती है कई बार। खाली झुंझुनाहट रहती है? हाँ, ऐसा लगता है कि नीचे को हुआ तो ऊपर से नीचे खींच रहे, नीचे से लगता है कि हम ऊपर से खींच रहे, और हिलने का होता है कई बार। मैं आपको ना एक बार चेक कर लेता हूँ, आपका पूरा स्पाइन में एक बार चेक कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक है। और हम आपको जो है एक सेशन दे देते हैं कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट का, इससे आपको काफी रिलीफ होगा। ठीक है, लेकिन उसके बाद भी आपको फिजियोथेरापी ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखना है। अभी फिजियोथेरापी कितने दिन से करा रहे हैं आप? आज चौथा दिन है। चौथा दिन है, तो कुछ फर्क लग रहा है? अभी तो कोई फर्क नहीं, अभी बिल्कुल फर्क नहीं लग रहा है। ठीक है, लेकिन आपको कंटिन्यू रहना है। ठीक है, मैं अभी देख लेता हूँ। आप एक बार ऐसे हाथ करके दिखाइए तो। इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? नहीं, ठीक है, ऐसे तो कुछ नहीं है। क्योंकि ऑपरेशन तो 3 बार हो गए मेरे। ऑपरेशन क्या चीज का हुआ है? एक तो पहले OIU होता है ना, लास्ट। छोड़ दीजिए, बॉडी रिलैक्स छोड़ दीजिएगा। अभी पूरा बॉडी आपका रिलैक्स हो जाएगा। अभी जो मैं ट्रीटमेंट कर रहा हूँ ना, इससे पूरा बॉडी रिलैक्स होगा आपका। छोड़ दीजिए, लूज कीजिए, लूज लूज लूज, छोड़ दीजिए इसको। आप कुछ भी मत कीजिए। वेरी गुड। पूरा शरीर जो है अकड़ जाता है, ओल्ड एज में तो और हो जाता है, भारी भारी लगता है मुझे। अभी देखिएगा पूरा भारी हल्का हो जाएगा। लंबी सांस लीजिए, तो छोड़िए। ये वाला हाथ दीजिए। टाइट कीजिए।
बॉडी टाइट कीजिए, हाँ इसको टाइट नहीं, बॉडी टाइट कीजिए, इसको लूज छोड़ दीजिए। बस देख रहे हैं, कह रहे हैं कि दर्द नहीं है, उंगली बजाने में आप हिचक रहे हैं। छोड़िए, लूज कीजिए, लूज लूज, बस। हाथ ऊपर उठाइए, तो ये वाला नहीं, ये वाला। लंबे सांस लीजिए, छोड़िए, ऐसे ही बैठे रहिए, रिलैक्स। थोड़ा सा और चेयर आगे कीजिए, बस। गर्दन को लूज कर दीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़िए। नहीं, गर्दन में नहीं है कुछ भी। हाँ छोड़िए छोड़िए, मैं देख लेता हूँ, बस रिलीज कर देंगे, बस। छोड़िए, गुड। आइए इस पे आइए, तो इस पे आइए, बेड पे आइए, सीधा लेट जाइएगा। पैर लूज कर दीजिए, छोड़िए, लूज कर दीजिए। आप कुछ मत कीजिए, बस बस। घुटना मोड़िए, गुड, वेरी गुड, गुड। एक बार मेरी साइड करवट ले लीजिए, ये वाला पैर सीधा रखिए, ये मोड़ लीजिए, मोड़ के आगे कीजिए, आगे कीजिए, हाँ ऐसे, बस। बॉडी रिलैक्स छोड़ दीजिए, छोड़िए। लंबी सांस लीजिए, तो छोड़ दीजिए, और उस साइड हो जाइए, वैसे करवट हो जाइए। गुड, हाँ ठीक है। ये पैर सीधा रखिए, हाँ, ये मोड़िए और मोड़िए, हाँ बस। ये हाथ को ऐसे रख लीजिए, बॉडी रिलैक्स छोड़ दीजिए, हाँ लंबा सांस लीजिए, तो छोड़िए, हाँ बस। सीधा हो जाइए, बैठिए, सीधा होके बैठिए। ये दोनों हाथ ऐसे कीजिए, इसको पालती मार लीजिए, बस। बॉडी को ट्विस्ट करना है, सांस लीजिए, छोड़िए, गुड। फिर सांस लीजिए, छोड़िए, बस। सीधा हो जाइए, छोड़ दीजिए, अब नीचे उतरिए आराम से। दो बार जरा पैर को ऐसे ऐसे हिट करिए, तो ये भी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एक बार जरा बैठ के उठ जाइए, नीचे बैठ के उठ जाइए, आराम से पकड़ के। वैसे बैठो? हाँ हाँ, ऐसे नहीं बैठे, कोशिश कीजिए, हाँ ये देखिए, बहुत बढ़िया। उठ जाइए, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। अब लगा भारी, भारीपन हो शरीर ना। अभी शरीर कुछ हल्का लग रहा है? अभी तो भारी लग रहा है शरीर। अच्छा, कंटिन्यू आपको आना है, ठीक है। और जैसे अभी जो भी जकड़न था, देख रहे हैं आप, उंगली भी बजा रहे थे, हाँ। बज तो रहा था, लेकिन आप हिचक रहे थे, हाँ। इसका मतलब उसमें अकड़न है, ठीक है। हाँ, तो हाँ, तो वो अकड़न तो रिलीज हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब वो हल्का हो गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो है फिजियोथेरापी नहीं कराना, फिजियोथेरापी कंटिन्यू कराना, वो तो कराना है, ठीक है ना। ये आगे जैसे आगे एक दिन में, देखिए एक दिन में कुछ नहीं होता, बात समझ गए, एक दिन में कुछ भी नहीं होता है, लेकिन ये आप कंटिन्यू रखिएगा, यहाँ पे यहाँ का ट्रीटमेंट ठीक हो जाएगा। जैसे अभी जो मैंने आपका वो स्पाइन चेक किया,
और वो देखा है जहाँ भी प्रोट्रूजन है उसमें आराम आ जाएगा आपको। तो धीरे धीरे बहुत जल्दी आराम आएगा। अच्छा ठीक है ना। आग से कैसे निकल रही है इसमें? आग आग निकलती है, बहुत कुछ होता है लंबर के केस में, बहुत सारी चीजें होती है ना। आपको झंझनाहट आ रहा है, आग निकल रही जैसे कमर में अभी पहले भी निकल रही थी तो कुछ दिन बीच में सही हो गई थी और फिर शुरू हो गई, अब आज भी हो रहा है। बस दो चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा, आगे झुक के कोई काम मत कीजिएगा और भारी सामान नहीं उठाना। ठीक है। नहीं इतना सामान नहीं, अब तो ऑनलाइन मंगा देते हैं बच्चे, ऑनलाइन मंगा देते हैं, बुक कर देते हो। अरे ऑनलाइन सामान अगर एक बोरी चावल मंगा लीजिए तो क्या होगा, वो उसको उठाइएगा कि नहीं? नहीं वो तो खुद ऊपर देने आते हैं। ऑनलाइन का बात नहीं, हमारा इंस्ट्रक्शन ये है कि आप आगे झुक के कोई काम नहीं कीजिए और भारी सामान नहीं उठाइए। ये दो प्रिकॉशंस इज मस्ट बी एसेंशियल फॉर यू। ठीक है। जितने भी कमर के दर्द वाले पेशेंट होते हैं उनको ये दो चीज मना कर देते हैं हम। इससे क्या होता है कि पेशेंट जल्दी ठीक होगा। ठीक है। हमारा भी इंटेंशन है, आवर फर्स्ट एम टू रिहेबिलिटेट द पेशेंट एंड आवर सोसाइटी। आपको पहले के जैसा बनाना ही तुम्हारा काम है। ठीक है। तभी ट्रीटमेंट कैसे लगा आपको? अभी सही लगा, लेकिन सही लगा? अभी हल्कापन वो आ जाएगा, वो हल्कापन एक दिन में नहीं आएगा, हम नहीं समझे, लेकिन ट्रीटमेंट तो अच्छा लगा। ठीक है। उधर देख के बोलिए, ऐसे ग्रेट बोल दीजिए, ऐसे बोलिए ग्रेट है।